पनकी थाना पुलिस और पश्चिम जोन की साइबर सेल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है जो 7 समंदर पार बैठे विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करोड़ों की नकदी, लग्जरी कार और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब चेक गणराज्य के नागरिक गिरी जंजेला ने ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के मुताबिक कानपुर के पनकी स्थित वर्धमान इंडस्ट्रीज नामक कंपनी ने उनके साथ $2 लाख लगभग 1 करोड़ रुपए 65 लाख की धोखाधड़ी की है। जब पुलिस ने बताए गए पते पर दबिश दी तो पता चला कि उस नाम की कोई कंपनी अस्तित्व में ही नहीं थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह का मुख्य सरगना अमित ओम प्रकाश शर्मा निवासी झांसी है, जिसने अपने साथी आकाश कुमार निवासी बरा कानपुर के साथ मिलकर फर्जी आईडी पर कंपनियां रजिस्टर्ड कराई थीं। ये लोग विदेशी व्यापारियों को गैल्वेनाइज्ड आयरन बार सप्लाई करने का झांसा देते थे और डील पक्की करने के नाम पर भारी भरकम टोकन मनी अपने खातों में मंगवा लेते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अल्ट्रान स्टेट पनकी के पास से दोनों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से एक टाटा हैरियर कार, 20,000 रुपए नगद, 4 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप, 13 चेकबुक, 8 पासबुक और 9 एटीएम कार्ड। पुलिस ने विभिन्न बैंक खातों में मौजूद लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि को तत्काल प्रभाव से सीज करा दिया है। मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि पुलिस को चेक गणराज्य के नागरिक द्वारा ईमेल से शिकायत प्राप्त हुई थी कि पनकी स्थित वर्धमान इंडस्ट्रीज ने उनके साथ $200,000 लाख का फ्रॉड किया है। जांच में पता चला कि ऐसी कोई कंपनी मौके पर मौजूद नहीं थी। मुख्य आरोपी अमित ओम प्रकाश ने फर्जी आईडी पर 13 से अधिक बैंक खाते खुलवाए थे और नेशनल स्टील जैसी शेल कंपनियों के जरिए पैसा गुजरात के वापी और अन्य शहरों में ट्रांसफर किया जाता था। ये लोग जानबूझकर विदेशियों को निशाना बनाते थे ताकि शिकायत आने का खतरा कम रहे। आरोपियों ने पहले भी पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड के लोगों को शिकार बनाया है। अब तक साइबर ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि सीज कर चुके हैं और इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। NPN 24 के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक साइबर कंप्लेंट प्राप्त हुई थी ईमेल के माध्यम से। ये चेक गणराज्य के ये नागरिक हैं जिनका नाम गिरी जंजेला है और इन्होंने एक मेल किया जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे वर्धमान इंडस्ट्रीज़ करके पनकी में एक कंपनी है जिसके द्वारा $2 लाख का इनके साथ फ्रॉड किया गया है। इसकी जब तफ्तीश की गई, जब जांच की गई तो पता चला कि ये जो वर्धमान इंडस्ट्रीज़ है इसका पता इन लोगों ने पनकी में दे रखा है। जब वहाँ पर टीम को पनकी भेजा गया तो उस तरह के पते पर कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। इनके जो संबंधित डिटेल्स थी, जिन खातों में पैसे गए थे, जब उनकी छानबीन की डिटेल्स पता किया गया तो पता चला कि इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम अमित ओम प्रकाश है, जो कि अभी फिलहाल झांसी का रहने वाला है। इसमें इसका मुख्य हाथ था इस पूरे उसमें प्रकरण में और इसने कई अन्य लोगों के खाते खुलवाए थे। वर्धमान इंडस्ट्रीज के जो खाते थे वो इसी के द्वारा खुलवाए गए थे और इसी के द्वारा संचालित किए जाते थे। वहाँ से ये एक नेशनल स्टील करके एक खाता है, उसमें ये गुजरात वापी में खाता पैसा ट्रांसफ़र होता है और फिर वहाँ से अन्य 4 अलग अलग खातों में ये पैसा चला जाता है। इन तमाम खातों की डिटेल्स और जो एविडेंसेस थे उसके आधार पे आज इसको और इसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से अलग अलग जो बैंक्स थे जिनमें इन लोगों ने खाते खुलवाए थे फेक आईडीज़ के साथ, वो 13 अलग अलग बैंक खातों की डिटेल्स मिली है। इनके पास से पासबुक्स मिली हैं, प्लस 15 ऐसे अकाउंट्स के एक्सेस मिले हैं जिसके पास इसका एक्सेस था 15 अकाउंट्स का, वो भी हम लोग को प्राप्त हुए हैं। जब डिटेल में इंट्रोगेशन में पूछताछ हुई तो ये पता चला है कि ये खास तौर से जो विदेशी नागरिक होते थे उनको इसलिए ये टारगेट करता था क्योंकि वहाँ से कंप्लेंट्स आने का खतरा कम रहता था। वहाँ पे जो कंप्लेंट्स होती थी उनके ऊपर कार्रवाई उतनी जल्दी नहीं होती थी, इसलिए फॉरेन नेशनल्स को लोग टारगेट करते थे। प्रीवियस इन लोगों ने पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड के नागरिकों को भी इन लोगों ने टारगेट किया हुआ था। उनके साथ भी इस तरह की धोखाधड़ी और फ्रॉड इन लोगों ने कर रखा है। मॉडस ऑपरेंडी इनका ये होता है कि एक फेक कंपनी बनाते हैं, उसके आईडीज बनाते हैं, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनका खाता खुलवाते हैं और ये पैसा टोकन मनी के तौर पर ये लोग पैसा लेते हैं। और जब क्योंकि इनके पास कोई सामान उस तरह का होता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, तो फिर उसके बाद जब सामान नहीं जाता तो जो सामने वाला व्यक्ति है जब इनसे पैसे का तकाजा करता है तो ये लोग अपना आईडी और मोबाइल बंद करके ये लोग फरार हो जाते हैं। किस तरह का सामान सप्लाई करते हैं? किस तरह का कोई खास सामान है कि हर तरह का? ये जो इसने जो इस प्रकरण में जिस सामान सप्लाई की बात थी, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन बार थे जो इनको सप्लाई करना था। टोटल ये कई $1 मिलियन का इसको इन लोगों को सप्लाई करना था, जिसमें टोकन अमाउंट के तौर पर
$2 लाख इनको दिया गया था, क्योंकि मटेरियल सप्लाई ये लोग नहीं कर पाए और क्योंकि ये लोग मटेरियल सप्लाई का काम भी नहीं करते थे, तो इसलिए फिर वहाँ से और इन लोगों को पैसे नहीं मिले। जब $2 लाख मिल गए, फिर इन लोगों ने उस खाते को बंद करवा दिया। और वो जो इंडस्ट्री की जो वेबसाइट थी, वर्धमान इंडस्ट्री, वो वेबसाइट भी इन लोगों ने बंद करवा दी। अलग अलग समय पर ये लोग वर्धमान इंडस्ट्री के नाम से कई वेबसाइट से लोग संचालित करते हैं और इस तरह की धोखाधड़ी, फ्रॉड करने के बाद कितना फ्रॉड कर चुके हैं, कितने करोड़ का लगभग? अभी जो इन लोगों ने बताया है, कई 100 करोड़ का ये लोग फ्रॉड ऑलरेडी कर चुके हैं। इन लोगों के खातों में जो पैसा है, 2014 से ये इसका खाता संचालित है, जो इसका स्वयं का खाता है। अलग अलग समय पे इसका एक और साथी है, राहुल चाचड़, जिसको हम लोगों ने मुंबई से गिरफ्तार किया हुआ है, जिसकी ट्रांजिट रिमांड हो गई है। ये लोग रास्ते में अभी आ रहे हैं। उसके साथ ये मिल करके और ये लोग जो अन्य लोगों के साथ, जो वहाँ के ऑटो ड्राइवर होते हैं, टैक्सी ड्राइवर होते हैं, उनके नाम से खाते खुलवाते हैं, उनके अकाउंट में खाते खुलवाते हैं और उनको छोटे मोटे अमाउंट दे करके और बाकी अमाउंट ये लोग अपने पास रख लेते हैं और उनका जो एक्सेस होता है अकाउंट का, वो भी